हेलो एवरीवन। 3-4 लोगों ने कमेंट किया था, मतलब बेसिकली 5-6 लोगों ने कमेंट किया था। मैं हमेशा बताती हूँ, फिर भी 4-5 कमेंट आ ही जाते हैं। तो बोला था उन्होंने कि हिंदी के लिए या फिर एलटी ग्रेड के लिए कोई यूट्यूब चैनल बता दीजिए या फिर और कुछ किताब बता दीजिए जिससे हम पढ़ सकते हैं। बुक्स के बारे में उन्होंने बेसिकली पूछा था। तो देखो, किताब के बारे में एक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे ना बेस्ट है। वो थोड़ी सी कठिन है ज़रूर, बट वो सबसे बेस्ट है। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आप यूपी टीजीटी और डी ट्रिपल एस पी जैसे कठिन एग्ज़ाम या फिर यूपी एलडी ग्रेड जैसे कठिन एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, आप एक बार ट्राई करके देखो। थोड़ा सा पढ़ने में कठिनता होगी, लेकिन अगर 3-4 बार आपने पढ़ लिया उसे तो आपको आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है। और मैंने एक चैनल बताया था, अनुराज एकेडमी करके सर है। वो अभी यूपी एलटी ग्रेड के लिए भी कुछ कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, क्लासेस कैसे करनी है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब चैनल में अनुराज हिंदी एकेडमी करके सर हैं, उनका आप देखिए। गोविंद पांडे की बुक ले लीजिए। जैसे जैसे वो जो जो अध्याय पढ़ाते जा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, करते जाइए। और यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। धीरे धीरे पहले आदिकाल से स्टार्ट करिए, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ऐसे जाते जाते पूरा लिटरेचर खत्म करिए। फिर इसके बाद ग्रामर करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आप स्टार्ट करो जो रचनाएं होती हैं, कवि, पहले प्रेमचंद्र, कबीर, सूर, तुलसी, ऐसे कर करके सारे जितने भी लेखक और कवि हैं उनके जो रचनाएं होती हैं, उपन्यास कौन सा है, कहानी कौन सी है उनकी, कविता कौन सी है, ऐसे कर करके आपको पहले इन लोग को खत्म करना है। पहले क्या करना है, पहले आपको लिटरेचर खत्म करना है। लिटरेचर में जैसे काल वाइज, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ऐसे करके खत्म करना है। फिर आपको ग्रामर खत्म करना है। फिर इसके बाद आपको सारे जो भी लेखक और कवि हैं उनकी जीवनी प्लस उनकी रचनाएं कर करके, ऐसे कर करके आप उनको खत्म करिए। फिर हर चीज़ का पढ़ने का एक तरीका होता है। हिंदी लिटरेचर भी पढ़ने का एक तरीका है कि पहले आप उसके काल वाइज आपको एक ज्ञान होना चाहिए, भाषा विज्ञान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आप करते रहिए। और यूट्यूब चैनल पे वही अनुराज हिंदी एकेडमी सर है, मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने बहुत सिंसियरली सारी चीज़ों को एक अध्याय से बहुत एक एक शब्द को समझाते चलते हैं, तो वो उससे अच्छे से समझ आ जाता है। और गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की किताब तो है ही एक अच्छी किताब है। थोड़ी सी क्लिष्ट है, लेकिन 2-4 बार अगर आप पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। और यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, एकदम रामबाण है, उसको आप ले लीजिए। और आदित्य पब्लिकेशन की मैं बुक हमेशा बताती हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, ये है वो है। तो देखो, त्रुटियां हैं, एक हमें त्रुटियां थोड़ी पहचान में आ जाती हैं कि यहाँ पे ये कुछ गलत है। अगर आपके पास नॉलेज है तो उसमें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इतना ज़्यादा कमेंट दिया, इसलिए कमेंट कह रही हूँ, कंटेंट दिया है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड करती हूँ। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बता दूंगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, पहले जो चीज़ें के बारे में मुझे जानकारी होती है वही मैं बताती हूँ, बाकी चीज़ें नहीं बताती हूँ। तो मैंने ग्रामर के लिए सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन यूज़ किया था, इसीलिए मैं आदित्य पब्लिकेशन का नाम हमेशा लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना सब जैसे पहले की क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, काल, कारक, विशेषण, एकदम एक क्रम वाइज दिया है। क्रम वाइज पहले कंटेंट देगा, फिर इसके बाद 100-150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन उसी पे लगाने के लिए आपको दे देगा कि ऐसा यूपीएसआई में ये आया है, यूपी ट्रिपल एसपी में ये आया है। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है और आपको कंटेंट भी पता चल जाता है कि कंटेंट में आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आदित्य पब्लिकेशन देती हूँ। हो सकता है कि कोई किताब बहुत अच्छी हो, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया हो, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ही ना हो, फिर तो आपका जो कंटेंट के साथ साथ अगर प्रैक्टिस भी करते रहोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन त्रुटियां निकल सकती है, कोई भी किताब हो त्रुटियां निकल सकती है, कोई बात नहीं है। लेकिन आदित्य पब्लिकेशन की बुक मुझे इसीलिए अच्छी लगती है और इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि उसमें कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा मेरी बातों को। और आप लोग एक जिनका भी कॉम्बिनेशन बन रहा है हिंदी में, वो बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है एलटी ग्रेड की, आप उसकी तैयारी करिए। देखो, जो टीआरई 4 है ना, वो बिना पढ़े भी आप जाओगे ना तो हो सकता है कि कभी क्रैक हो सकता है।
मतलब कि ज़्यादा पढ़ने की अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपने एक सिलेबस कवर कर लिया, पैसेज कुछ सॉल्व कर लिए, कुछ ग्रामर कर लिए, तो आप निकाल सकते हो। बट अगर आप एलटी ग्रेड पढ़ के नहीं जाओगे तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं, वो इतना आसान नहीं है, उसको पढ़ के जाना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं हो सकता, वो क्रैक नहीं हो सकता। टीआरई 4 एक बार कह सकते हैं कि अगर नहीं पढ़ के जाओगे तब भी थोड़ा ईजी आता है क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।